बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। MKN स्पीक्स के मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन गिरामी, एक शख्स अंधेरी रात में फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए अपने घर से निकला। अंधेरा बहुत गहरा था। अंधेरे की वजह से इस शख्स को ठोकर लगी और वो मुंह के बल कीचड़ में जा गिरा। कीचड़ में गिरने की वजह से इस शख्स के सारे कपड़े गंदे हो गए। वो शख्स कीचड़ से उठकर अपने घर की तरफ आया और घर में आके अपना लिबास तब्दील किया और लिबास तब्दील करने के बाद दोबारा मस्जिद की तरफ चल पड़ा। वो शख्स अभी चंद कदम ही चला था कि दोबारा इसे ठोकर लगी और वो मुंह के बल दोबारा से कीचड़ में गिर गया। कीचड़ में गिरने की वजह से उसके सारे कपड़े ख़राब हो गए और वो कीचड़ से उठकर दोबारा अपने घर की तरफ गया। घर जाकर उसने अपना लिबास तब्दील किया और दोबारा से मस्जिद में आने के लिए अपने घर से निकला। वो शख्स जैसे ही अपने घर से बाहर निकला तो उसे अपने दरवाजे पर एक शख्स मिला जो अपने हाथ में एक रोशन चिराग थामे हुए था। चिराग वाला शख्स चुपचाप नमाजी के आगे मस्जिद की तरफ चल दिया। इस मर्तबा चिराग की रोशनी में नमाजी को मस्जिद पहुंचने में किसी दुश्वारी का सामना न करना पड़ा। वो शख्स बगैर किसी ठोकर लगे खैरियत से मस्जिद तक पहुंच गया। मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचकर चिराग वाला शख्स रुक गया और नमाजी मस्जिद में दाखिल होकर अपनी नमाज अदा करने लगा। नमाज से फारिग होकर जब वो शख्स मस्जिद के बाहर आया तो उसने क्या देखा कि वही चिराग वाला शख्स इसका इंतज़ार कर रहा है ताकि इस नमाजी को अपने चिराग की रोशनी में खैरियत से घर तक छोड़ आए। जब नमाजी घर पहुंच गया तो नमाजी ने उस अजनबी शख्स से पूछा कि भाई आप कौन हो। अजनबी शख्स बोला कि अगर मैं आपको सच बताऊं तो मैं इब्लीस हूं। नमाजी की तो हैरत की इंतहा न रही और वो हैरत में पड़ गया कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। इस अजनबी शख्स की बात सुनकर नमाजी सोचने लगा, इब्लीस शैतान कैसे मुझे मस्जिद तक छोड़कर आ सकता है। इसका काम तो लोगों को गुमराह करना है। तो इस शख्स ने बड़ी हैरत के साथ इब्लीस से एक सवाल पूछा, तुझे तो मेरी नमाज से देर होने पर खुश होना चाहिए था, मगर तुम तो चिराग की रोशनी में मुझे मस्जिद तक छोड़ने आए। इब्लीस ने इसका जवाब दिया कि जब तुम्हें पहली ठोकर लगी तो तुम लिबास तब्दील करके दोबारा से मस्जिद की तरफ पलटे तो अल्लाह ताला ने तेरे सारे गुनाह माफ़ फरमा दिए, और उसके बाद जब तुम्हें दूसरी ठोकर लगी तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे पूरे ख़ानदान के गुनाह माफ़ फरमा दिए। जिस पर मुझे बहुत फ़िक्र होने लगी कि अगर अब तुम्हें दोबारा से ठोकर लगी तो अल्लाह ताला कहीं तुम्हारे इस अमल की बदौलत तुम्हारे सारे गांव की मग़फ़िरत ना फरमा दे। इसलिए मैं चिराग लेकर आया हूँ कि तुम्हें बगैर ठोकर लगे तुम्हें खैरो आफियत के साथ मस्जिद तक छोड़ आऊँ। इस नमाजी शख्स ने जैसे ही इब्लीस की बात सुनी तो इसने अल्लाह ताला की बारगाह में अपना सर झुकाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह ताला के ख़ज़ानों में कोई कमी नहीं। वो बंदे को उसकी इबादत का सिला ज़रूर देता है, अगरचे बाज़ दफ़ा किसी हिकमत की बना पर इसके यहाँ देर हो जाती है, लेकिन बहरहाल
اندھیرا پھر بھی نہیں، وہ بندے کو اس کی عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر و شکر کے ساتھ رہ کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ محترم عزیز دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔